नमस्कार, मैं आकाश त्रिपाठी आप सभी का मैथ विद आकाश त्रिपाठी नाम के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जो आज का रिजल्ट है वो हमारा सब रिंग के इंटरसेक्शन के ऊपर होने वाला है, क्योंकि हमारा रिंग थ्योरी का टॉपिक चल रहा है। उस रिंग थ्योरी के टॉपिक में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो जो आज के टॉपिक है उसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि मान लीजिए हमारे सामने कोई भी दो सब रिंग दे देगा, तो क्या उस सब रिंग का इंटरसेक्शन भी आपके सामने एक सब रिंग ही आएगा। आज हम लोग इस चीज के ऊपर बात करेंगे और उसका रिजल्ट और प्रूफ देखेंगे। बाकी आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, मोटिवेशन मिलेगा मुझे, लाइक करो। और बाकी चलिए आज का स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। और पहले स्टेटमेंट आपको समझा देता हूं क्या लिखा हुआ है। स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग, मान लीजिए आपके सामने कोई भी दो सब रिंग देगा, एक का नाम मैंने कुछ भी ले लिया, मान लीजिए एक का नाम मैंने S1 ले लिया और एक का नाम मैंने S2 ले लिया। यहां पर S1 और S2 दोनों के दोनों सब रिंग है। तो द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग ऑफ ए रिंग इज ए सब रिंग ऑफ रिंग आर। मतलब आपके सामने कोई भी दो सब रिंग दे देगा, एक S1 और एक S2, और जब आप उनका इंटरसेक्शन करेंगे, क्योंकि उसने कहा है इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग, जब आप यहां पर S1 और S2 का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि इनका जो रिजल्ट मिलेगा, मतलब आपको जो S1 इंटरसेक्शन S2 का रिजल्ट मिलेगा वो भी एक सब रिंग आएगा। अगर S1 भी एक सब रिंग है और S2 भी एक सब रिंग है तो ये आपको समझ आया। तो इसी रिजल्ट को आज हम लोग देखने वाले हैं। और बाकी चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। फिर प्रूफ में तो आपको काफी ज्यादा बेटर समझ आ जाएगा। देखिए, हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें सब रिंग प्रूफ करना है। तो सब रिंग प्रूफ करने में सबसे पहली बात यह आती है कि हम जिस चीज को भी सब रिंग प्रूफ करने वाले हैं वो नॉन इंपिटिव होना चाहिए। इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट तो बिलोंग करना चाहिए। और उससे पहले भी कुछ बात आती है, हम लोग उसे देखते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या चीजें हम लोगों को दिया हुआ है, क्या क्या हम लोगों को प्रूफ करना है। ये गिवन दिया हुआ है, या फिर लेट कर लेते हैं, लेट S1 एंड S2 इज ए सब रिंग, इज ए सब रिंग। अच्छा, जब भी मैं सब रिंग लिखूंगा तो आप समझ जाइएगा कि वो किसी ना किसी रिंग का तो सब रिंग होगा ही। आप समझ रहे हो ना, वो सब रिंग है तो किसी ना किसी रिंग का होगा सब रिंग। तो लेट S1 एंड S2 इज ए सब रिंग ऑफ रिंग R, ऑफ रिंग R। एक R का वो एक सब रिंग है। और हम लोगों को प्रूफ करना है, वी हैव टू शो दैट, ये दिखाना है हम लोगों को, वी हैव टू शो दैट S1 इंटरसेक्शन S2 इज ए सब रिंग। हम लोगों को ये दिखाना है कि S1 इंटरसेक्शन S2 भी एक सब रिंग होगा। ये आपको समझ आया। और क्या गिवन है कि S1 और S2 एक सब रिंग है, और ये दिखाना है कि S1 इंटरसेक्शन S2 भी एक सब रिंग होगा। जब आप किसी दो सब रिंग का इंटरसेक्शन लेते हो तो रिजल्ट भी आपको एक सब रिंग मिलता है। हम लोगों को ये दिखाना है। अब देखिए, सबसे पहले उसको सब रिंग दिखाने के लिए हमें यह दिखाना पड़ेगा कि उसके अंदर जो भी एलिमेंट लिखे हुए हैं वो नॉन इंपिटिव है। मतलब आपके सामने जो ये सेट लिखा हुआ है, सेट के अंदर एक ना एक एलिमेंट तो जरूर बिलोंग करता है। ये सेट आपका नॉन इंपिटिव सेट है, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर बिलोंग करता है। तो उसको दिखाने के लिए हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, यहां पर हम जानते हैं क्योंकि S1 और S2 दोनों के दोनों सब रिंग है किसी रिंग R का। हम समझ रहे हैं इस चीज को कि S1 और S2 दोनों के दोनों सब रिंग है किसी रिंग R का। इसका मतलब उस सब रिंग में कोई ना कोई आइडेंटिटी एलिमेंट तो जरूर बिलोंग करता होगा। और आपको ये चीज काफी अच्छे से पता है कि ये दोनों के दोनों सब रिंग किसी एक ही रिंग R के वो है, क्या बोलते हैं इसे, R का सब रिंग है। आप समझ रहे हो। तो दोनों का आइडेंटिटी एलिमेंट सेम होगा क्योंकि ये एक ही रिंग के सब रिंग है। तो यहां पर आपके पास कनेक्शन आ जाएगा इस तरीके से कि जीरो एलिमेंट जो है वो बिलोंग करेगा S1 में भी। समझ रहे हो, जीरो मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, वो S1 में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि S1 एक सब रिंग है, तो सब रिंग होने के पास उसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ना। क्योंकि किसी भी चीज को सब रिंग कब कहते हो, जब वो एक रिंग की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। और रिंग में थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी ही ये होती है कि भाई उसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करता है। उसी तरीके से S2 भी आपका एक सब रिंग है और वो उसी रिंग R का सब रिंग है। तो आप यहां से कह सकते हो एंड जीरो जो है वो बिलोंग करेगा S2 में भी, क्योंकि S2 एक सब रिंग है। सब रिंग बनने के लिए उसने रिंग की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी होंगी। तो आपके पास कनेक्शन आ जाएगा, जीरो जो है वो बिलोंग कर रहा है S2 में भी।
अब यहां से हम लोग एक बात काफी अच्छे से कह सकते हैं कि जीरो क्वांटिटी S1 में भी बिलोंग कर रही है और वही सेम टू सेम क्वांटिटी S2 में भी बिलोंग कर रही है। दिस इंप्लाइज दैट, इसका साफ साफ मतलब है कि जीरो जो है वो S1 इंटरसेक्शन S2 में भी बिलोंग करेगा। ये आपको समझ आया? क्योंकि A इंटरसेक्शन B का मीनिंग ही यही होता है कि आपके सामने मान लो कोई एक क्वांटिटी है X और वो A इंटरसेक्शन B में बिलोंग कर रही है। दिस इंप्लाइज दैट X जो है वो A में भी बिलोंग करेगा एंड कंपलसरी X B में भी बिलोंग करेगा। मतलब ये कंपलसरी कंडीशन है कि अगर कोई एक क्वांटिटी, कोई एक नंबर है X जो कि A इंटरसेक्शन B में बिलोंग कर रहा है, तो वही सेम टू सेम रिजल्ट A में भी बिलोंग करेगा और वही सेम टू सेम रिजल्ट आपका B में भी बिलोंग करेगा। ये आपको समझ आया? तो यही बात हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीरो एक क्वांटिटी है जो बिलोंग कर रही है S1 में और वही सेम टू सेम जीरो क्वांटिटी S2 में बिलोंग कर रही है। दिस इंप्लाइज दैट जीरो S1 इंटरसेक्शन S2 में करेगा। हमने यहां पर भी जीरो लिया और यहां पर भी जीरो लिया, जबकि दोनों सेट अलग अलग थे। इसका रीजन ये है, आप समझ रहे हो ना? मैंने क्या लिया यहां पर, एक आइडेंटिटी एलिमेंट लिया जीरो जो कि बिलोंग कर रहा है S1 में, और कोई एक दूसरा सबसेट है, मतलब सब रिंग है S2 जिसके अंदर भी जीरो बिलोंग कर रहा है, उसका मतलब यही आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। उसका रीजन ये है क्योंकि ये दोनों के दोनों सब रिंग है किसी एक ही रिंग R के। तो जब उस रिंग R के सब रिंग है तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो दोनों का सेम होगा। ये सब रिंग की कंडीशन होती है, सबसेट वाली कंडीशन होती है। तो आपके सामने हमने जीरो यहां पर लिया तो जीरो यहां पर भी लिया। रीजन कोई पूछेगा तो बता देना, क्योंकि वो एक सब रिंग R का ही ये एक R रिंग के ही सब रिंग है, दोनों के दोनों S1 और S2 दोनों सब रिंग है किसी एक रिंग R के। तो इसका मतलब जीरो बिलोंग कर रहा है S1 इंटरसेक्शन S2 में। दिस इंप्लाइज दैट S1 इंटरसेक्शन S2 इज अ नॉन एम्प्टी सेट, इज ए नॉन एम्प्टी सेट। वो एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वांटिटी बिलोंग कर रही है। और जैसे ही मैंने इस क्वांटिटी को प्रूव करा, मैं अपना रिजल्ट आगे बढ़ा सकता हूं कि ये सब रिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अगर नॉन एम्प्टी नहीं होता, वो एम्प्टी आ जाता, मतलब इसके अंदर कोई भी क्वांटिटी नहीं बिलोंग करती, तो फिर मैं इस कंडीशन को यहीं रोक देता। लेकिन ये नॉन एम्प्टी आया है, इसका मतलब मैं इसे आगे और बढ़ा सकता हूं। ये आपको समझ आया? अब देखिए ध्यान से, यहां पर आपके पास S1 इंटरसेक्शन S2 इज ए नॉन एम्प्टी सेट, वो एक नॉन एम्प्टी सेट है। उसके आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है कि S1 इंटरसेक्शन S2 एक सब रिंग है। समझ रहे हो ना? S1 इंटरसेक्शन S2 एक सब रिंग है, हमें ये प्रूफ करना है। वी हैव टू शो दैट S1 इंटरसेक्शन S2 इज ए सब रिंग। तो सब रिंग होने का मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वांटिटी तो बिलोंग करती है, क्योंकि वो एक नॉन एम्प्टी सेट है, हमें यहां से पता चल गया। तो मैंने इस चीज को मान लिया कि लेट A, B जो है वो बिलोंग करता है S1 इंटरसेक्शन S2 में, क्योंकि वो एक सब रिंग हमें प्रूफ करना है। और वैसे भी सब प्रूफ करना है, चलो उसे कोई बात नहीं, हम देख लेंगे बाद में। लेकिन S1 इंटरसेक्शन S2 एक नॉन एम्प्टी सेट आ गया। तो जैसे ही वो एक नॉन एम्प्टी सेट आया, इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वांटिटी बिलोंग करती है। कम से कम एक क्वांटिटी तो बिलोंग करती है, ज्यादा कितनी भी हो सकती है। ये आप समझ रहे हो? तो मैंने यहां पर वही लिया है। अगर एक क्वांटिटी बिलोंग करती है तो मैं B को भी A के नाम से ही रिप्लेस कर दूंगा। ये समझ आया? अगर दो क्वांटिटी करती हैं तो A और B अलग अलग ले लूंगा। तीन करती हैं तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी A मानो किसी को B मानो, चार के लिए भी सेम वही कंडीशन। लेकिन अगर सिर्फ एक क्वांटिटी बिलोंग करती है, इसका मतलब सिर्फ जीरो एलिमेंट, क्योंकि एक क्वांटिटी का मतलब जीरो एलिमेंट है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। आप समझ रहे हो? आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा और कुछ बिलोंग नहीं करेगा, तभी ये क्वांटिटी कवर होगी। अगर दो होगा तो इसका मतलब जीरो के अलावा कुछ ना कुछ और जरूर आ रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट तो कंपलसरी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर एक ही क्वांटिटी बिलोंग करेगा तो मैं B को भी A के नाम से ही रिप्लेस कर दूंगा। तो मैं लिख दूंगा A, A बिलोंग कर रहा है S1 इंटरसेक्शन S2 को। ये आपको समझ आया? दो करेगा तो मैंने नाम दे दिया। तो इस चीज को मैंने मान लिया A, B जो है वो बिलोंग कर रहा है S1 इंटरसेक्शन S2 में। और इंटरसेक्शन की कंडीशन क्या है? अभी अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कि अगर X जो है बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन B में, इसका मतलब X A में भी बिलोंग करेगा और वही X B में भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे आपके पास A, B बिलोंग कर रहा है S1 इंटरसेक्शन S2 में। दिस इंप्लाइज दैट A, B जो है वो बिलोंग करेगा S1 में भी, एंड यहाँ पर A, B जो है वो बिलोंग करेगा S2 में भी। ये आपको समझ आया? जहां पर S1 और S2 एक सब रिंग है। और अभी हम लोगों ने सब रिंग की एक डेफिनेशन पढ़ी हुई थी, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाली, हम लोग जानते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
हम लोगों ने वहां पर ये देखा था कि आपको किसी भी चीज को सब रिंग अगर प्रूफ करना है तो आपको वो 8 की 8 कंडीशन सेटिस्फाई करवानी जरूरी नहीं है जो रिंग में सेटिस्फाई होती है। आप सिर्फ 2 कंडीशन प्रूफ कर दो। वो 2 कंडीशन ये वाली है कि फॉर एनी ए कॉमा बी, फॉर एनी ए कॉमा बी, अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि ए माइनस बी भी बिलोंग कर रहा है उसी सेट में और ए डॉट बी भी बिलोंग कर रहा है उसी सेट में, तो आप ये प्रूफ कर दोगे कि हाँ वो सब रिंग होगा। मतलब ये 2 कंडीशन ए माइनस का बी और ए डॉट बी वाली जो कंडीशन है वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है किसी भी चीज को सब रिंग प्रूफ करने के लिए। ये आपको समझ आया? जैसे मैंने मान लिया एक्स कॉमा वाई कोई 2 एलिमेंट है और वो बिलोंग कर रहे हैं ए में, ए आपका सब रिंग है, इसका मतलब x माइनस वाई भी बिलोंग करेगा ए में एंड x डॉट वाई भी बिलोंग करेगा ए में, और सिर्फ इन दोनों की वजह से मैं कह सकता हूं कि हाँ मेरा वो भी सब रिंग होगा। ये आपको समझ आया? तो सब रिंग की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है। यही बात हम लोग यहां पर आगे लगाएंगे, मतलब इसका यूज करेंगे कि भाई अगर ए और बी कोई 2 क्वांटिटी है वो S1 में बिलोंग कर रही है, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब a माइनस बी बिलोंग करेगा S1 में और a डॉट बी, ए बी जो है वो भी बिलोंग करेगा S1 में। यहां पर हम लोगों ने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लगा दी है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का हम लोगों ने यहां पर यूज करा है। ये आपको समझ आया? उसी तरीके से यहां पर अगर 2 क्वांटिटी a कॉमा बी बिलोंग कर रही है S2 में, S2 आपका एक सब रिंग है, इसका मतलब a माइनस का b जो है वो बिलोंग करेगा S2 में। ये आपको समझ आया? और a डॉट b जो है वो भी बिलोंग करेगा S2 में। यहां ये भी आपको समझ आया? आप ध्यान से देखिए, ये वाला a माइनस का b S1 में भी बिलोंग कर रहा है और यही वाला a माइनस का b S2 में भी बिलोंग कर रहा है। इसका साफ साफ मतलब ये है, उसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, उसका साफ साफ मतलब यह है कि जो a माइनस का b है वो बिलोंग करेगा S1 इंटरसेक्शन S2 में, क्योंकि ये a माइनस बी वाली क्वांटिटी S1 में भी बिलोंग कर रही है और यही सेम टू सेम a माइनस बी वाली क्वांटिटी S2 में भी बिलोंग कर रही है। तो जब ये क्वांटिटी S1 में भी है, यही क्वांटिटी S2 में भी है, इसका मतलब a माइनस बी बिलोंग करेगा S1 इंटरसेक्शन S2 में। उसी तरीके से ए बी क्वांटिटी जो है वो S1 में भी है और ये a डॉट बी वाली क्वांटिटी S2 में भी है। दिस इंप्लाइज दैट a डॉट बी वाली क्वांटिटी S1 इंटरसेक्शन S2 में भी बिलोंग करेगी, क्योंकि ये क्वांटिटी S1 में भी बिलोंग कर रही है और ये क्वांटिटी S2 में भी बिलोंग कर रही है। ये आपको समझ आया? तो यहाँ पर ये a डॉट बी S1 इंटरसेक्शन S2 में भी बिलोंग करेगी। और सिर्फ इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है मेरे को किसी भी चीज को सब रिंग दिखाने के लिए, तो यहां पर मैंने सिर्फ इन दोनों प्रॉपर्टी को प्रूफ करा। ये दोनों प्रॉपर्टी मेरे लिए जरूरी भी है सब रिंग दिखाने के लिए और सफिशिएंट मतलब बहुत है, मैक्सिमम है दिखाने के लिए, किसी और प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ इन दोनों प्रॉपर्टी की बलबूते पे मैं इस बात को काफी अच्छे से कह सकता हूं कि मेरा S1 दिस इंप्लाइज दैट S1 इंटरसेक्शन S2 इज ए सब रिंग, वो भी एक सब रिंग हो जाएगा ऑफ रिंग R, अपने रिंग R का। ये आपको समझ आया? सिर्फ इन दोनों प्रॉपर्टी की वजह से, जो कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाली प्रॉपर्टी है जिसका प्रूफ हम लोग कर चुके हैं। ये आपको समझ आया? और इसी के उस पे हमारा जो है प्रूफ खत्म हो जाता है, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया S1 और इंटरसेक्शन S2 जो है वो भी एक सब रिंग होगा। ये आपको समझ आया? बड़ी आसान थ्योरम थी, एक बार रिवीजन करता हूं। आपके सामने S1 और S2 एक सब रिंग है, ये हमें गिवन था और हम लोगों को ये प्रूफ करना था, वी हैव टू शो दैट S1 इंटरसेक्शन S2 एक सब रिंग है। लेकिन उसको सब रिंग दिखाने के लिए सबसे पहले हमें ये दिखाना जरूरी था कि वो सेट एक नॉन एम्प्टी है। और यहां पर हम लोगों ने इसको किस तरीके से दिखाया? इस तरीके से, क्योंकि S1 और S2 एक सब रिंग है, इसका मतलब उसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर बिलोंग करेगा और वो सेम टू सेम एलिमेंट होगा। तो 0 जो है वो S1 में भी बिलोंग कर रहा है और वही 0 S2 में भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब दोनों में बिलोंग कर रहा है जब एक ही एलिमेंट, तो वो उसके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। इसका साफ साफ मतलब आ गया 0 बिलोंग करेगा S1 इंटरसेक्शन S2 में। ये आपको समझ आया? फिर यहां पर देखिए, आपने साफ कह दिया कि वो एक नॉन एम्प्टी सेट है। फिर आपने क्या करा? आपको ये दिखाना था कि S1 इंटरसेक्शन S2 एक सब रिंग है।
सब रिंग के बाद ये कंडीशन आपकी नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट तो बिलोंग करेगा, कम से कम एक एलिमेंट तो बिलोंग करेगा। मैंने यहां मान लिया a कॉमा b जो कि बिलोंग कर रहा है S1 इंटरसेक्शन S2 में। अगर उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट बिलोंग करेगा तो मैं b को भी a से रिप्लेस कर दूंगा। अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट बिलोंग करेंगे तो मैंने उनमें से किसी भी दो का नाम दे दिया a कॉमा b जो कि बिलोंग कर रहा है S1 इंटरसेक्शन S2 में। अब इंटरसेक्शन वाली कंडीशन ये होती है कि अगर कोई एक क्वांटिटी किसी के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रही है, इसका मतलब वो क्वांटिटी उसके पहले सेट में भी होगी, मतलब S1 में भी होगी, और वही सेम टू सेम क्वांटिटी S2 में भी होगी। अब मैंने यहां पर ये सब रिंग दिया था तो मैंने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का यूज करा, क्योंकि ये आपको सब रिंग गिवन है तो मैंने नेसेसरी कंडीशन लगाया कि अगर a कॉमा b बिलोंग कर रहा है S1 में, इसका मतलब a माइनस b S1 में बिलोंग करेगा और a डॉट b S1 में बिलोंग करेगा। उसी तरीके से a कॉमा b अगर S2 में बिलोंग कर रहा है तो a माइनस का b S2 में बिलोंग करेगा और a डॉट b S2 में बिलोंग करेगा। ये आपको समझ आया? और इन दोनों की मदद से, क्योंकि a माइनस b S1 में भी था और a माइनस b S2 में भी था, दिस इंप्लाइज दैट a माइनस का b S1 इंटरसेक्शन S2 में भी होगा। और यहाँ पे a डॉट b S1 में भी है और यहाँ पर a डॉट b S2 में भी है, दिस इंप्लाइज दैट a डॉट b S1 इंटरसेक्शन S2 में भी होगा। और ये सिर्फ इन दोनों की कंडीशन से, क्योंकि मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये प्रॉपर्टी उसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करती है और ये वाली प्रॉपर्टी भी उसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करती है, तो मैं यहाँ पे सफिशिएंट कंडीशन लगाऊंगा कि मैंने इन दोनों को प्रूफ कर दिया, इतना मेरे लिए सफिशिएंट है। और इन्हीं के दम पे मैं इस बात को कह सकता हूं कि S1 इंटरसेक्शन S2 मेरा एक सब रिंग हो जाएगा अपने रिंग R का, और इसी के साथ हमारी थ्योरम फिनिश हो जाएगी। ये आपको समझ आया? बाकी हमारी क्लास आज की खत्म हो चुकी है। प्लीज अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मोटिवेशन मिलता है यार, कमेंट कर दो, काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। फीडबैक दो, अच्छा लगा फीडबैक दो, बुरा लगा फीडबैक दो, बुरा होगा तो आगे सुधारूंगा, अच्छा लगा होगा तो फिर मोटिवेशन मिलेगा काफी ज्यादा, इसी तरीके से पढ़ाएंगे आपको। और लाइक कर दो प्लीज, बाकी अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।